अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल ने सब दोस्त सारे ठीक ठाक हो खैर खैरियत है। जिस तरह के सारे दोस्तों को पता है दसिया कि असी अज लाइव आना है। शहजादा भाई इधर देखो ज़रा, तो लाइव आके अज साढ़े फैसलाबाद पिजन फ्लाइंग एसोसीएशन के 9 मुंतखब अहदेदारां दी दे एजाज़ दे विच हाफिज़ फुरकान साहब के फार्म हाउस के उपर शाइया दिता जा रहा है और साढ़े मौजूद ने। तकरीब में बस शुरू करते हैं तो मैं क्या लाइव आके ज़रा दोस्तों को कहिए पिक्चर क्वालिटी हर चीज़ ठीक है। पिछे मेरे सीनियर नायब सदर जनाब उस्ताद शहजादा भाई मौजूद ने, बड़े फैसलाबाद के सुपर प्लेयर ने। और मैं कैमरा जोड़ा देवागा मुगीस भाई को, बड़े मेरे प्यारे दोस्त ने, छोटे भाई ने, हाफिज साहब के शरीर ने। मुगीस भाई ज़रा हैलो करते मुगीस भाई, हस के भी वहा दे इन्होंने, ठीक हो गया। और इधर दिखाओ सारा व्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोस्तों को गुजारिश कराँगा कि नशिस्तां ते तशरीफ रखो। बाबू भाई और शेख तनवीर साहब, दोशी भाई प्लीज़ नशिस्तां ते तशरीफ रखो ताकि तकरीब को बाकायदा तौर पर असीं शुरू कर सकीए। तो मेरी गुजारिश एक होर भी है दोस्तों अगे छोटी जी, ठीक है कि अज की जी तकरीब है, रस्म है, सारी साढ़े वास्ते सजाई गई है। अगर तुम खुद आपस में गपशप लाते रहोगे या गोल टेबल है तो फिर साडा इत्थे तुहानू मकसद ही नहीं मतलब पूरा होएगा। साडा मकसद उदों पूरा होना जो तुसीं साडे वल तवज्जो करोगे। गुजारिश सिर्फ इन्नी है कि चंद एक थोड़ा जिहा तुहाडे कोलों टाइम लवांगे असीं, उस तो बाद इंशाअल्लाह ताला तुहानू मौका देवांगे। तकरीब तो बाद तुहानू मौका देवांगे, पूल पार्टी भी है, सारे दोस्तों के इजाज़ च बारबीक्यू, फिर तुहानू खुला टाइम देवांगे जिन्ना दिल करे गप लाना। तो मैं सब तो पहले अज की खूबसूरत तकरीब सजाण दे उत्ते फैसलाबाद की कबूतर परवी दे विच एक बड़ा मुनफरद खिलाड़ी 6 महीने की तैयारी के नाल ही फैसलाबाद तो उन्होंने पंजाब कप उड़ाया और अल्लाह की मेहरबानी के नाल एवरेज का मोटरसाइकिल और हिट के इनाम और पंजाब दे विच दूसरी पोजीशन का इनाम भी उन्होंने हासिल किया। कबूतर परवी दे विच कुछ कर गुजरन का जज्बा उन्होंने दिल दे विच रहिंदा हमेशा और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इन्नी कि अगर कोई उन्होंने हरीफ जित जाए तो पोस्ट के नीचे जाके या फेसबुक पर उन्होंने मुबारकबाद देना अपनी गेम का हिस्सा समझते हैं। और जनाब उस्ताद प्रोफैसर बकीत साहब दे बड़े होनहार शागिर्द ने। मैं समझदा कि बहुत सारे उन्होंने शागिर्द होंगे लेकिन नाम रोशन करन दे विच और बेहतरीन खूबसूरत छत बनाने दे विच और कबूतर परवी दे विच माशाअल्लाह उन्होंने रिकॉर्ड भी इस तरह ने पिछले साल भी उन्होंने 27 घराना बाजी सी, माशाअल्लाह 26 नूं उन्होंने विन किया सी। साडे अज दे इस सारे प्रोग्राम के मेज़बान भी होई ने, फार्म हाउस भी उन्होंने और उन्होंने साडे नाल बहुत सारे वादे भी किए ने कबूतर परवी के फरोग की खातर, दोस्तों के नाल शाना बशाना चलन के हवाले ना बहुत सारी खिदमात उन्होंने नाल रहनगियां। मैं सब तो पहले उन्होंने शुक्रिया अदा करांगा ते बहुत सारी तालियां उस्ताद हाफिज़ फुरकान साहब वास्ते। अज की ये सारी खूबसूरत तकरीब हाफिज़ साहब के फार्म हाउस से सजाई गई और ये मेज़बान जिहड़े ने वो हाफिज़ साहब ही ने। इस तो बाद मैं तकरीब को बाकायदा तौर पर शुरू करने लई सब तो पहले तलावत कुरान पाक ली दरखास्त भी हाफिज़ साहब ने ही करांगा कि तशरीफ ले आन और तलावत कुरान पाक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे,
हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करदा फराज कादरी साहब का कि झंग रोड तो मेरी रिक्वेस्ट के उपर वो तशरीफ ले आए। बहुत ही खूबसूरत सना खाने मुस्तफा। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है तुहानू भी सुन के मज़ा आएगा। मैं दरख्वास्त करांगा जनाब हाफिज फराज कादरी साहब। कुर्सी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है वो सारा प्यार आप से है। जो मिल रहा है वो सारा प्यार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी गुनाहगार हूँ आका बड़ी नदामत है। गुनाहगार हूँ आका बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। ऐसी जनाब हाफिज फराज कादरी साहब। इस तो बाद मैं एक गुजारिश करांगा सारे दोस्त कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आन और अपना इज़हारे ख्याल करन। जनाब
ਉਸਤਾਦ ਮਹਿਰ ਭੋਲਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ। लो जिन्ने दोस्त ने सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और ਜਿਹੜੇ भी दोस्त लाइव ने साडे नाल उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ साडा सलाम है। सारी यूनियन वालों मेरे वालों खास तौर पे मैं नहायत मशहूर हाँ अपने सरपरस्त आला दा, अपने बानी दा, अपने सदर साहब दा, अपने चीफ एग्जैक्टिव साहब दा, अपनी यूनियन दा कि उन्होंने इस काम लिए मैंने बुलाया और इजहार ख्याल मैनू करन दी इजाज़त दी। सारे तो पहले मैं ये गल करना चाहांगा जिन्ने दोस्त अहबाब पूरी दुनिया के या दोस्त साडे लाइव ने साडा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर साडी कोई गलत गल होवे तो सानू लाजमी साडा नंबर उपर आएगा वो कॉल करके दस सकते हैं। ये देखो कि साड़ियाँ दो यूनियन बनन की वजूहत ये वा कि जनाब साडे जो चेयरमैन साहब ने वो अपने दफ्तर च बुला के सारे फैसले करते सी। कोई भी ऐसी मैंबर नूं बुलाया नहीं जाता जिहड़ा कि यूनियन लई आके अपना फैसला कर सके। इंसाफ कमेटी के अहुदेदारां नूं इजाजत नहीं होंदी अपना फैसला कर सकन। तो हुण देखो कि कम अज़ कम मौलवी सरदार साहब के मनार दियाँ मैनूं लगदा जिन्नियां सीढ़ियाँ वा उन्नियां सीढ़ियाँ चढ़ के वो लोगों की छत्तां ते जा रहे हैं जिहड़े कदी भी किसी छत ते नहीं अज तक गए होणगे। मेरा ऐलान है सारे दोस्तों ते जनाब सरपरस्त आला साहब के घर असीं एक दावत की सी, उस किसी दोस्त को असीं हलफ नहीं लिया। राणा अरशाद साहब साढ़े भाई ने उन्होंने ये असीं दसना चाहते हैं कि असीं किसी को हलफ नहीं लिया। गलत बयानी अच्छी नहीं होंदी। गल यह कि जुबान ठीक है हर बंदे के मूँह च होंदी, लेकिन असीं भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना असीं कदी कीती है। हक यह है कि देखो सियासत असीं नहीं करते, असीं सारे दोस्तों को अलहमदुलिल्लाह ये इजाजत दिंदे आ वो किसी भी यूनियन जिथे उन्हें दिल करे शौक कर सकते हैं। असीं किसी के बहनोई नूं, किसी के अजीज नूं, किसी के रिश्तेदार नूं उहदे घर नहीं लैके जाना, उहदे कोल असीं उहदा कारोबार नहीं छीनना, असीं कोई ऐसा भी काम नहीं करना कि जिहड़ा कोई दोस्त प्लेयर साडा मजबूर होवे। हर बंदा अपना दाना पाउंदा है, अपना शौकीन है, वो अपना शौक अपनी दिल जोई ना अपनी मर्जी ना कर सकता। उन्होंने पता वा कि किहड़ी यूनियन अच्छी है, किहड़ी यूनियन गलत है, किहड़े बंदे गलत शौक करवाते। देखो ये दोस्त सारे अज फैसला करो कि जिन्ने अहुदेदारान सीगे कदी अज तक जो किसी छत ते गए आ, कदी अज तक जो फैसले किसी ने बुलाया वा तो वह बंदा अपनी ईमानदारी ने सानू दस सकता कि सानू उन्होंने अहमियत दी है। अज उही दोस्त एक एक बंदे के घर जाके एक एक बंदे के उपर सीढ़ियाँ चढ़ के उहदियां मिन्नतां वास्ते पा के उन्होंने ये कहने ते मजबूर हो गए यार तुहाडी मेहरबानी है साडे शौक करो। देखो इस तो अगे होर की उन्होंने जिहड़ी आ कि नाकामी का बायस आ। उन्होंने किसी के मुर्शद को जाते हैं, किसी के पीर को जाते हैं कि साहब जी इन्हों की मेहरबानी कराओ कि साडे शौक करन कि देखो इस तो अगे किहड़ी मजबूरी है। और सारी दुनिया के दोस्त जिन्ने शहर वाले ने वो सानू कहते कि यार तुहाडे शहर च किहड़ी सियासत चल रही है। असी देखो खुले शौक करवा रहे हैं। कोई भी दोस्त जिन्ने दोस्त ने उन्होंने इजाजत जिस तरह मर्जी साढ़े जाके शौक कर सकता, साड़ी यूनियन के किसी मैंबर को सवाल जवाब कर सकता, असी सारे हाजिर हैं। और किसी दोस्त का कोई पैसा नहीं खाया जाएगा। सारी यूनियन नूं जिन्ने एंट्रियां जमा होणगियां उन्हें इनामात दिते जाणगे। और चंद बंदे ऐसे जेड़े अपनी चार दीवारी च वाड़ के मुनसफां नूं कोई मूँह चुम के, कोई तार ते बिठा के, कोई दीवार ते बिठा के कबूतर लहा लेंदे सीगे। हुण उन्हां नूं ये काम नहीं होगा, समझते। हुण ते चैंपीयनशिपां जिहड़ियां ने जिन्हां दियां संतां जारी करनियां वा, वो अगर संतां जारी करनियां वा तो हुण तो मीडिया नूं बुला के कीतियां जाण, हुण तो पता लगे किहड़ा बंदा चैंपीयन है, किहड़ा बंदा रुस्तम है। असीं ते इस गल नूं लैके चले हैं। और दूसरा बहुत ही अहम ऐलान जिहड़ा मैं करना चाहना सारे दोस्तां लो कि जिन्ने साडे दोस्त ने वो किसी भी बंदे नूं साडे नूं वो टच कर सकते हैं। असीं उन्हां लई हाज़र हाँ। देखो किसी के घर जाके उन्होंने मजबूर नहीं किया जाता। मज़ा यह कि जिस तरह पहले दफ्तर बह के फैसला करते सी, हुण भी मैंबरां नूं दफ्तर च बुला के कहो कि आ यार फिर शौक कर, तुहानूं पता लगे दफ्तर किस तरह फैसले किए जाते हैं। अगले घर जाके
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲੇ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਤੀਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦੋਸਤ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਈਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੁਸਤਮ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ MPA ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੈਠਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਲਹਾਇਆ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਹਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਲਹਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੁਸਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਰੁਸਤਮ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਅਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਬਾ ਕੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੂੜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ 10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਇਓ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਹਰ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 5000 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ 5000 ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ को इजाज़त लवांगा कि कोई भी असी ऐसा मनफी बयान नहीं देना चाहते ताकि किसी दोस्त को साड़ी तरफों दिल आजारी हो। साडे सदर साहब ने असीं दसना चाहते हैं जिहड़े कोई साबका सीगे या सीगे उन्होंने पता लगे कि शौक करके ही अगे आना चाहिए। असीं शौक करते हैं, वो भी दोस्तों को पूछन कि उन्होंने रिप्यूट की है। तो सारे दोस्तों को अगर किसी एक होर गल मैं अपनी तरफों ऐलान करना चाहना वा, उन्होंने अहदेदारान और साडे अहदेदारान मीडिया समेत साडे नाल टॉकिंग कर लैन। अगर असीं झूठे होवांगे असीं कबूतर छड्ड दांगे सारे दोस्त। सारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं भोला लो जी। इस तो बाद मैं गुजारिश करांगा इस जोश और वलवले नूं देखदे होया साडी टीम दा एक होर सिपाही जनाब सदर फैसला पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन जनाब उस्ताद राणा मुन्ना साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब राणा मुन्ना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तां नूं। ना कोई शोला बयानी करांगा ते ना कोई जारहाना गुफ्तगू करांगा। वो अजकल चौधरी साहब को शोभा ना किसी की करदार कशी करांगा। सिर्फ गल यह कि एक मकसद दे उत्ते मैं एक तवज्जो सारे दोस्तां दी, इंटरनेशनल मीडिया दी और फैसलाबाद दी दुनिया जितने प्लेयर ने जे सानू देख रहे ने ते गल बड़ी मजेदार करन लगा ते गल भी सुनन वाली है। तीन चार बंदियां दे हत्थां दे विच साबक यूनियन खेड रही सी। बाजी तय हो गई, पैसे जमा हो गए, मुनसफ वंडे गए, लिस्टां मुहैया कर दित्तियां गईयां। WhatsApp ग्रुप दे विच साडी बाजी लगी सी ते एक बंदे नूं मैं एक बड़ी शुगल दी गल करन लगा, बाकी फिर मकसद ते आना। मैं आवाज दी बाजी दी ते अगों आवाज आई नो कराई। चलो ये तो एक शुगल दी गल हो गई।
ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਡੇਟ ਸਾਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੈਅ ਸੀ। 27-28 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਾਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਕੇ, ਛੁਪ ਕੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, 8-8 10-10 ਬੰਦੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ 1-2 ਫੜਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। कुछ मौसम जालिम हो गया, कुछ मौसम जालिम हो गया। वो कोई 20-25 मेरे तरह सारे ने कड्डे होणगे कि हुण चलो 2-3 फड़कां रह गईयां ते खुराक शराक इन्हां नूं दिन्ने आ ते इन्हां जो 11 ही पाने ने, क्योंकि फैसलाबाद दे विच बाजी फिक्स हुंदी है। एक बहुत साबिक जनाब दे 9 कबूतर एक दिन नहीं बैठे, एक दे 6 नहीं बैठे, 3 पानी ना टोरन। एक दे 6 नहीं बैठे, 3 पानी ना टोरन, ते ओदा अपना पानी भी ना टुरे, वो पीवे, वो भी रुक जाए। उस तो बाद एक साहब बहुत आला अहुदेदार साबक यूनियन दे, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਕਬੂਤਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫੜਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਆਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ, 5ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, 4 ਬੰਦੇ। 5ਵੇਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 39 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ, ਬਾਜੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਈ ਜਦੋਂ 2 ਭਲਵਾਨ ਘੁਲਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਖਲੋਣਾ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਓਛੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦੇ, 35 ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ 45 ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਬੂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਦੇਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਾਜੀ ਲਾਣ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਲਾਣ ਗੋਸ਼ੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਤਨਾ ਮੁਖਲਸ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਖਲੀਫੇ ਨਵੀਦ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 26-27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾ ਲੱਭਣ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਆ ਇਸ ਜਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਖਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ।
और बिल्कुल किसी को डरन की कोई जरूरत नहीं। जेड़े सुन रहे उन्होंने भी मैं आवाज दे रहा कि बिल्कुल किसी को डराया धमकाया ना जाए। ठीक आ, तुहाडे भी दोस्त ने, साडे भी दोस्त ने, जिहदा जिथे दिल करदा उत्थे शौक करे, लेकिन ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। असी कल भी एक दूजे के सामने आना, असी शहरदार हाँ, सारा कुछ कबूतरबाजी नहीं। ते इहदे नाल मैं इजाजत चाहांगा। सारे दोस्तों का मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्हों ने साडा साथ दिता, चौधरी कमरजमान साहब का साथ दिता। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, इस तो बाद सीनियर नायब सदर उस्ताद शहजादा साहब। तालियां जी इन्हां दे। अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों नूं, सारे भरावां नूं, सारे बजुर्गां नूं। दो चार गल्लां करांगा जी, ज़्यादा नहीं। मैं कोई एडा तकरीर ना करना जानदा, ना कोई मैं मुकर्रर हाँ। दो चार गल्लां करांगा। असी वो मुजाहिद हाँ जिहड़ा किसी नूं पता ही नहीं असी किहड़े मुजाहिद हाँ। असी डरन वाले मुजाहिद नहीं हाँ। और जिहड़े साडे आ जिहड़े बंदे ना जिन्ने ये साडे नाल जिहड़े तुरे आ, इंशाअल्लाह ये कोई ना कोई जख्मी शेर ही है। ते इंशाअल्लाह ये तोड़ तिक रपड़नगे और ना सानू कोई सिफारिशां कराण, ना कोई असी ना असी टलना। असी चौधरी कमरुज़मान दा साथ नहीं छड़ना मारदे दम तिकर। भावें ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਆਲਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਜੀ ਅਹਿਮਦ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਭਾਵ ਵਗਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਓ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। और दूसरा है कि इन्होंने कबूतरबाजी शहर में करवाई है, शौक करवाया। इन्होंने कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा अपना इन्होंने इशू नहीं, कोई किसी का ठगी नहीं मारी, किसी के पैसे। हले उन्होंने एक प्लेयर है बड़ा बड़ा चैंपियन भी पिछले साल होया, कंध ते बह के जो दसते हैं पिछे दसिया ना, कंध ते बैठा ਉਹਦੇ भी पैसे रेंदे आ। दो तीन बंदे राणा तनवीर आ, ये चोर डाकू ने, ये पैसे खा जाते इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर से भाई तारक ने मसलन के चेयरमैन साहब से जोड़े सारे दे पहले उन्होंने पैसे दिते आ जो उन्होंने को शिकायत गई, लेकिन ये जोड़े बंदे ना तनवीर साहब वगैरह इन्होंने सारे बंदे ही खराब करते। हाले भी उन्होंने मसलन के बाबा साहब का 94,000 एक 26,000 एक, और जो असी ऐलान किया तो उदों दिते। गोशी साहब के पैसे ने, होर भोले मंडी वाले के पैसे ने, मेरे पैसे भी इदा ही बेची इन्होंने। मतलब कि 3 साल हूँ एक होर इन्होंने काम करता जी कि असू का जोड़ा कप आ असू का चैंपियन नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा असू का चैंपियन? जो पंजाब से चैंपियन बनाते हैं तो हर चैंपियन हो गया, हर कप देंगे, भावें असी पल्लों दईए पैसे कट्टन तो बगैर दईए, हर कप देंगे। और दूसरे नंबर पर जोड़ा कोई साडा दोस्त जिसको कबूतर हुण उड़ा सके वो एंट्री फीस नहीं दे सकता, असी अपनी साडी यूनियन देगी सारे, उसका शौक लाजमी करावांगे। ऐसी कोई गल नहीं। और ना असी डरते हैं, हम वो कहते ना हम वो मुजाहिद हम डरने वालों में नहीं है। सब नूं पता, जिन्ने कबूतरबाज़ां नूं पता कि असी डरन वाले मुजाहिद नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल कबूतरबाजी करावांगे। और किसी को कोई धमकी बंदा को लाएगा इंशाअल्लाह सानू दसन, इंशाअल्लाह तोड़ तिकड़ अपनावांगे। लो जी, मैं साहब को गल याद आ गई। लो जी माजरत ना दोस्तों, एक गल मैं भुल गई तुहानू याद करावां। जिन्ने दोस्त अहबाब दुनिया सन देख रहे हैं, ये फैसलाबाद के शकीन हजरात खासकर एक इकट्ठ सीगा जिहदे तकरीबन कोई साडा 1000 बंदा मौजूद सीगा, जिथे राणा अरशाद माई साहब की तजलील की गई सी, उन्होंने गालियां दित्तियां गईयां सी। उस जनाब मैं और राणा मुन्ना असी उठ के चेयरमैन साहब के बाजू पकड़े सी, ਜਿਹੜੇ उन्होंने चपेड़ा मारन तक गए थे। सिर्फ एक बाजी की आवाज़ देने तो राणा अरशाद माई साहब को वो इकट्ठ याद होना चाहिए, और साढ़े सारे दोस्तों को वो इकट्ठ याद होना चाहिए जिन्हों तो उन्होंने तजलील की गई सी। और वो अज तकरीबन 110 पौड़ियाँ चढ़ के उन्होंने छत पर गए ने। चलो उन्होंने ये तो पता लग गया कि किस तरह किसी तजलील की जाती है, किस तरह वापस वो छत पर जाके उदों को बयान दवाए जाते हैं। दोस्तों ये याद रखो सारी तजलील अपनी। लो जी मेहरबानी सारे दोस्तों।
ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਪੋਮੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों भरावां नूं और बुजुर्गां नूं। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। मैं शुक्रिया अदा करदा वां सारी अपनी यूनीयन दा, मेन ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਿਜਨ ਫਲਾइंग ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੁਰਕਾਨ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਮਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਾਮਾਤ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਨਾਮਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਾਮਾਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਰਹਾ ਦਫਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦਫਾ ਪਰਿੰਦੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਮ ਹੀ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਉਡਾ ਤੇ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। उस्ताद शहजादा साहब की फरमाइश है, मलक फयाज साहब ने गुलामाबाद तो फयाज साहब तशरीफ ले आओ जी। तमाम दोस्त भरा जिन्ने भी उस्ताद ने और जिन्ने साढ़े बजुर्ग उस्ताद ने, अज ही भट्टो सरफराज सानिया का शागिर्द मैं और ये सारे उस्तादां नूं सलाम पेश करदा। दूसरे नंबर ते जेड़े साडे गुलामाबाद दे विचों आए ने, खुदा दी कसम इज्जत जिल्लत वो सोना मालक दिंदा। जिहदे को भी कहे ने एक बंदा साबित कर देन कि इन्होंने किसी की मेहनत की आ, असीं कबूतरबाजी छड्ड देंगे। असीं इन्हां दी मुहब्बत नाल आए आ, इन्हां दी लगाव नाल आए आ और इन्हां दी चाह नाल आए आ। असीं वो लोग आ, असीं मौला हुसैन नूं मनण वाले आ। जिहड़े मौला हुसैन नूं मनदे आ वो पाकां को डरदे आ, जुल्ली चुक्कां को नहीं डरदे। साडे गुलामाबाद दे विच किसे नूं ब्लैकमेल कीता, किसे दे प्रेशर पाया, दुनिया ते एक दफा ना बार-बार नहीं, फिर दम मस्त कलंदर जूनियर बाजी करूगी, पहले मलक फयाज और फटा करेगा और उसे गुलामबाज करेगा। चिड़िया हुई दीवारा नूं जनाब, दो नंबरियां वाले कान खोल के सुनो, जमीर खोल के सुनो। अज चिड़िया हुई दीवारा नूं, चिड़िया हुई दीवारा नूं धक्का नहीं देईदा। ये सोच के साडी महल्लेदारी आ, जे फिर ना पा जावे, फिर ना पा जावे,
ਫਿਰ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰ ਕਹੀਦਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਰਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈਏ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਮੁੰਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਚੌਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਛੱਤ 1, ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਸਜਾਦ ਦੀ 2, ਉਸਤਾਦ ਬੱਬੀ ਦੀ 3, ਰਾਣੇ ਆਬਦ ਦੀ 4, ਮਲਕ ਛੀਲਾ 5। ਦੋਸਤੋ दूसरे नंबर से 5 छत्ता है, 6वीं उस्ताद चाना रेसकोटा, 7वीं जुमा खान, 8वीं वकार जट। ये पहले ही कहते हैं कबूतर होए भी उठांगे, ना होए ये जूनियर में एंट्री पहुंचावांगे। और दोस्तों क्योंकि ये साडे वड्डे आ, ਅਸੀਂ छोटे छोटे ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਭੱਟੋ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਕਦਮਾ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। और बाबा दयाम ने कहा सी कि साडे उस्ताद नूं शेर कहना, वो कहन लगा जी। उस तो बाद अल्लाह फाई कहांगा, ओ बुलबुला थक मरेंदियां, ओ बुलबुला थक मरेंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਡਾਰੀ, ਉਹ ਹਰਨੀਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਜੂਈ ਪੀਣ ਪਾਣੀ। ਛਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਛਾ ਗਿਆ ਫਾਜਾ ਜੋਸ਼ੇ ਖਿਤਾਬਤ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ जनाब उस्ताद याया साहब अगे भी दरखास्त करांगा तो भी तशरीफ लिया। उस्ताद याया उस्ताद थक गया, शुगर वध गई। लो जी इस दे नाल ही इस तो बाद मैं अपना जेडे साडे मेन बंदे ने उन्हां नूं इंशाअल्लाह ताला बुलाना ते मैं सरपरस्त जनाब चेयरमैन मलक लतीफ साहब अगे भी दरखास्त करांगा कि वो भी अपना इज़हार ख्याल करन। इत्थे कोई चीज़ प्लानिंग के मुताबिक लिखी पढ़ी नहीं है, ये जो कुछ है ये दोस्त अपनी सच्चाई अपना अंदर सारे दोस्त आगे शेयर कर रहे हैं। जनाब मलक लतीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम दोस्तों का बहुत है मशहूर हाँ जिन्होंने मैंने सरपरस्त होया। स्टेज पर बैठे मेहमान ग्रामी, स्टेज की जीनत, सब मेरे बुजुर्ग, इन्हों के कहने तो मैं स्टेज पर आया। दोस्तों किसी को डरन की जरूरत नहीं। मलक लतीफ एक आम हस्ती का नाम नहीं, ये ਤੁਹਾਡਾ छोटा भरा वा, किसी का ਵੱਡਾ भी आ, किसी का बजुर्ग भी आ, किसी का बच्चा भी आ। किसी दोस्त नूं दिन रात 24 घंटे किसी किस्म की परेशानी होवे वो मेरा फोन नंबर रखो, मैनूं कॉल कर लो, मैं 3 मिनट तुहाडे कोल पहुंचागा। और अल्लाह के फजलो करम नाल जिथे लोग धमकियां की गल करनगे मैं सब तो वड्डा धमकीगीर हां। जिथे लोग शराफत की गल करनगे मैं सब तो वड्डा शरीफ हां। जिथे लोग बदमाशी की गल करनगे मैं सब तो बड़ा बदमाश हाँ। मैं अज पंडाल नूं गल दस रहा, किसी बंदे नूं किसी ने धमकी लाने की कोशिश की और मलक लतीफ लाएगा तो मलक लतीफ हर चटान का लड़न का पिड़न का अल्लाह दे हुक्म नाल हौसला रखदा। दोस्तों तुसीं घबराना नहीं। चौरी कमर ज़मान, चौरी अजीज ज़मान साहब साडे बजुर्ग आ, असीं इन्हां दी इज्जत आंच नहीं आन देंगे जिन्नी देर तक साडा शौक रहेगा, इस यूनियन के नाल रहेगा। इन्हां दे बिल्कुल फैसले करांगे और तमाम दोस्तों के रिक्वेस्ट भी करांगा कि यार अगर कोई परेशानी होवे तो यूनियन छड्डण तो पहले साडे अहुदेदारां नूं दस लिओ, असीं तुहाडा हल ना कर सके फिर सानूं खैरबाद कहना, वरना साडे नाल शौक करना, असीं तुहाडे हर दुख सुख शरीक हां। एक गुलशन ये 2 हफ्ते ने सजाया सी, थोड़ा इहदे विच चंद लोग मुफाद प्रस्त शामिल हो गए सी जिहड़े अज सारे दोस्तों ने आपे कढ़ दिते आ, क्योंकि दोस्तों का शौक ही नहीं हो सकिया। जिहड़े दोस्त इन्नी मेहनत करके रोजे रख के अपने फड़का लै रहे थे उन्होंने दुरुस्त किया गया, घर बह के फैसले कर लिए गए। यार हर दोस्त की इज्जत, हर जिदा देखो मैं एक सियासी वर्कर हाँ, जिदा चौरी कमर ज़मान साहब का वोट आ उदा के पिंड के एक पुनेना का वोट आ, वो भी वोट की उन्नी इज्जत आ, चौरी कमर ज़मान के वोट की भी उन्नी इज्जत आ। लेकिन ये चंद लोगों ने सारे शौक परवरां नूं पिछे छड्ड के ते आपे घर बह के फैसले करने शुरू कर दिते जिहड़े सानूं काबिले कबूल नहीं ना हैगे ना हुणे।
अगर सारे ये भी यूनिट करेगी तो इन्हों का भी इतना बाइकाट करांगे इंशाअल्लाह ताला। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮੇਨ ਪਿਲਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਨਵੀਦ ਭਾਈ हेलो, शुरू करता हूं नाम अल्लाह के, जो बड़ा मेहरबान रहम वाला, इंतहाई काबिल एहतराम साहिब सदर ग्रामीय कदर, जनाबे खान आमर खान साहब, दीगर जो अफसरान आए हैं और मेरे हम सफर साथियों, इससे पहले कि मैं हाफिज साहब का शुक्रिया अदा करूं, मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूं हाफिज साहब आपका, आपके रुफ़क़ाए कार का, कि जिन्होंने आज मेहरबानी फरमाई, इंतहाई खूबसूरत महफिल सजाई, मुझे और मेरे दोस्तों को बुलाया, बहुत बड़ी इज्जत से नवाजा। हाफिज साहब, मेरे पास मौजूद अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। जहां तक आज की महफिल का ताल्लुक है, मुझसे पहले यहाँ जो मुकर्ररीन थे, उन्होंने बड़े खूबसूरत हरफों से, लफ्जों से अपना अपना अरफाना कलाम पेश किया। यकीन आप लुत्फ़अंदोज़ तो हुए होंगे, मगर इस बात के साथ साथ उनकी पैरवी करते हुए, इखलाकी किरदार में रहते हुए, मेरे फर्ज में यह शामिल है कि मेरे मुंह से कोई ऐसा तल्ख जुमला, कोई गलत हर्फ इस्तेमाल ना हो, और होना भी नहीं चाहिए, मगर ईमानदारी से। अगर मैं यहां आज सच ना बोलूं तो मैं समझता हूं ये भी ज्यादती है। फसीह मसलहत भी से वो रिंदे वादा खार अच्छा, मुआशरे दे बरगुज़ीदा साले परहेजगार मुतकी नालों वो मैं खाने की शराब पीने वाला चंगा। निकल जाती हो जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, जो मुंह से सच्ची बात कह देता है। सूरत हाल तो आज की ये है कि मुझे सच्ची बात कहनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि मुआशरे का मैं बरगुज़ीदा, मगर मैं कश भी नहीं हूं, मैं गुनाहगार आम इंसान हूं। मेरे एक छोटे भाई जनाब माहर खालिद साहब ने, न तारक साहब ने एक जगह फरमाया, पे अवान साहब ने बोला है कि हम सियासतदान हैं, तमाम उम्र इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे, मेरे वतन का पार्लिमानी निज़ाम है और आप सब जानते हैं कि वोट जो है वो गिनी जाती है, तोली नहीं जाती है।
अगर एक वोट हमें मिल जाए उससे हम MP MNA बनते हैं, वो जीत का निशाना है। तो हमने यकीनन जिस शख्स से हाथ भी मिलाना नहीं चाहते उसके हम पांव पकड़ते हैं। इसका मफहूम और मतलब क्या है कि जब तक हम सियासतदान MP MNA जितने भी हम बने हैं या बनते हैं, ईमानदारी की बात करता हूं, जब तक हम थोड़े से बेहया ना हो, बेशर्म ना हो, हम कामयाब नहीं होते। क्यों? जैसे मैंने पहले बोला कि वोट गिनी जाती है, तोली नहीं जाती। ये जो बरगुज़ीदा बैठे हैं स्टेज पे, आप सामने सारे जितने भी हैं, 40% वोट सिर्फ कास्ट होता है, 60% यही होते हैं अपने अपने हल्का में। उसमें जो कोई 20-22 लेता है वो जीत जाता है, बाकी 80% तो उसको पड़ती ही नहीं है। तो वो जो 20-22 लेने होते हैं उसके लिए हमें हर शख्स के पांव पकड़ने होते हैं। जिसका हमने मुंह नहीं देखना, हम उसकी क्या कहना चाहिए, पांव चूमते हैं। आप बताएं, आप मेरे भाई हैं ईमान से, ये कितना अच्छा व्यापार है। हम बार बार आपके पास जाकर आपकी मिन्नतें करके जो भी करके आपसे वोट लेके कामयाब हो जाते हैं। क्या आप नहीं जानते कि मुआशरे में अल्लाह मियां के बाद जो दूसरी बड़ी इज्जत है वो MPA MNA की है। तो अगर इन मिन्नतों से, पांव चूमने से ये हमें अल्लाह इज्जत दे दे, ईमानदारी से बताओ ये सौदा माड़ा है? और अगर मैंने ये बात सच कह दी, यार जुर्म नहीं किया। और फिर दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज से 60 साल पहले हमने ये यूनियन बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में बहुत सारे असातिज़ा, दोस्त, शाफ़ीन साथ मिलते गए, इस दुनिया से चलते गए। और जब ये यूनियन बनाई थी, जब इसकी बुनियाद रखी थी मैंने, ये जब मुखालिफ धड़ा इधर उधर दौड़ा फिरता है, ये उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। और मेरी गलती है कि मैंने इन लोगों को ये मनसब दिए बेहतरी के लिए कि आप लोगों का शौक बेहतरीन तरीके से ये कराएंगे। मगर इन्होंने जो आपके साथ किया, अब मेरा उसको दोहराना तो बनता नहीं है। ना किसी की इज्जत, ना किसी के साथ कोई ताल्लुक, ना कोई वास्ता, ना कोई आपकी सुनने वाला। ईमानदारी से आपको उन्होंने बेड़े समझा हुआ था। जब जी चाहे अंदर बंद कर दें, जब जी चाहे बाहर निकाल लें। मगर अगर मैं आप सबकी आज अजमत को सलाम पेश ना करूं तो मैं समझता हूं ज्यादती है। तायरे लाहुती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। जब इज्जत ही नहीं है, आबरू ही नहीं है, कबूतर आपके, दाना आप डालते हैं, मालिक आप हैं, खर्चा आप करते हैं, और आपकी एसोसिएशन में जरा बार कोई इज्जत ही नहीं है, ईमानदारी से बताओ वहां शौक करने का क्या फायदा? जिस खेत से दहकान को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। यहां इज्जत नहीं है, आबरू नहीं है, वहां बैठने का, जाने का, उनके साथ शामिल होने का ईमानदारी से बताओ क्या मकसद? ये चार आदमी जो मैंने आप सबकी राय से, आपकी मुशावरत से, जब आपने इनके मुतल्लिक शिकायत की कि बानी तो आप हैं,
और एक मेरा आप सबके सामने सवाल है कि कभी बानी भी इस्तीफा दिया करते हैं, बानी जिंदा भी बानी और मर जाने के बाद भी बानी। इसकी मैंने निशानदेही पिछली मर्तबा की थी कि मुझे तो डर और खतरा ये है कि पूरी साहब जो अटॉर्नी जनरल है इमरान खान के, वो कहीं ये ना कहा डोगर को कह दे कि आज कायद आजम मोहम्मद अली जनाब मेरी खाम में आए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पाकिस्तान के बानी होने से, ये चढ़ा दो अपने टेलीविजन फोन पे। मैंने तो पाकिस्तान के बानी को बचाया है, मैंने क्या जुर्म किया है, जुल्म किया है। और नंबर 2, जिसको तालीम से गर्जी कोई नहीं है, अदब और एहतराम का जिसको इल्म ही नहीं है, वो कोई तहरीर जब लिख के किसी बोर्ड पे लगाता है, इश्तिहार देता है, तशहीर करता है, उसको समझ लेना चाहिए, पहले सोच लेना चाहिए कि मैं लिख के आ रहा हूं, मुझे कोई गिला नहीं है उनसे, सिर्फ एक ही है। पूरी साहब ने वो इस्तीफा लिखा बिला वजह, काला साहब ने अपने टेलीफोन पे चढ़ा दिया। आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है। फिर आपके साथ ज्यादती की, जुमेरात को बाजी मंगल को कैंसिल कर दी, फिर आपको पूछा तक नहीं है। डिक्टेटरशिप थी, धौंस थी, धांधली थी, सीना चोरी थी, और मैंने फिर आपकी मुशावरत से, आपकी इजाजत से, आपकी इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी मालो जान की हिफाजत के लिए, आपके शौक के लिए मैंने फिर ये कदम उठाया। बहैसियत बानी मैंने उनको अपनी यूनियन से फारग कर दिया, निकाल दिया। अब उनका हमारी यूनियन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मगर यार आप खराजे तहसीन तो मुझे पेश करें, खास तौर पे वो माथा जो है, वो एक वो माठा है, वो क्या है, वो हांगकांग वाला, एक दो और ऐसे ही होंगे कि जो लोग आपको बुलाते नहीं थे, जो लोग आपको जानते नहीं थे, जो आप लोग आपकी सुनते नहीं थे, मैं सदके जाऊं कमर जाऊं आवान तेरे और तेरे साथियों के कि आज वो घर घर उनके घरों में फिरते हैं। मैं मशकूर हूं अपने तमाम साथियों का, मेरा राणा काशिफ, राणा मुंडा भाई, अजी अहमद जमान और दीगर तमाम शहजाद, तमाम साथी जिन्होंने मुझे एक दिन भी एक घर मुझे लेके नहीं गए। ये सब इनकी कोशिश का विषय है, ईमानदारी से। मगर मैं आज आप सबके सामने ये यकीन दिलाता हूं कि मेरा तन मन धन खुदा की कसम आपके लिए है। कल को अगर आप ये कहें ना कि सुलह हो जाएगी, आप अगर सारे मिलके मुशावरत करके सुलह करनी चाहें तो कर लो, मुझे इतराज नहीं होगा। लेकिन अगर आप मुझे कहें ना कि मैं कहूंगा आपका कि सुलह कर लो, मैंने नहीं कहना। दूसरी बात, कोई फैसला भी आपने एसोसिएशन से मुतल्लक करना है, मैंने उसमें मुदाखलत नहीं करनी। हमने आपको टीम बना दी है और मैंने टीम को पूरे इख्तियार जो है वो दे दिए हैं कि भाई बेटा आपने जो करना है अपने दोस्तों की मुशावरत से करो, और जो आपका फैसला होगा वो नातक होगा, मैं आपके साथ हूंगा। जिंदाबाद। मेरी कोई मुशावरत नहीं है, मेरी कोई स्कीम नहीं है। मेरी स्कीम सिर्फ ये है कि आपका शौक, सारा साल आप मेहनत करते हैं, सारा साल दाना डालते हो और फिर एक साल के बाद अपना शौक करते हो। अगर उस वक्त भी आपका शौक ना हो और बदमज़गी का शिकार हो जाए, ईमान से बताओ उस वक्त इंसान क्या सोचता है। मेरे शहर में
आप जितने लोग बैठे हैं मुझे पता है, इतने अच्छे कबूतर हैं आपके पास, इतनी लंबी परवाजें हैं आपके कबूतरों की, और इतने अच्छे आप उड़ाते हो कबूतरों को। सिर्फ और सिर्फ आपका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। आपसे कतन बदयांती नहीं होगी, बेईमानी नहीं होगी, और कभी डंडी नहीं लगेगी। ये मेरी बात सुन लो, इंसाफ मिलेगा और फौरी मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात, एक बात मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हमारी यूनियन मुकम्मल हो चुकी है। अभी जिक्र किया था मुझसे पहले मेरे गोला फूट वाले ने, अगर चिबुत हैं जमायत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरी साहब रुस्त में फैसलाबाद नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। मैं उस वक्त सरपरस्त आला था, और ऐसे लोग उस वक्त, मैंने सिर्फ आप सबसे एक मेरा सवाल है, जो शख्स हैट्रिक करेगा, हैट्रिक का क्या मतलब, हरीफों को और हलीफों को पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल मतवातर लगातार मुसलसल तसलसल के साथ जीते, हरीफों को भी, हलीफों को भी, सारे शहर को, और रास्ते में ब्रेक ना आए, वो बनता है रुस्तम। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा अल्लाह करीम ने ये फतेह मुझे नसीब की, और जिसमें कोई शक वाली शुबा वाली बात नहीं है। दूसरी, जब पूरी साहब आए हैं, पहली मरतबा ये जीत गए शहर को, दूसरी मरतबा ये मेहर साहब जो हैं, उनके साथ, उनके भाई के साथ बराबर हो गए। ईमानदारी से बताओ, वो जो ट्रेल है वो टूट गई ना। अब 3 मरतबा अगर मतवातर फिर जीतेंगे, फिर मुस्तहिक होंगे, हकदार होंगे। ये ऐसे है कि जैसे एक खिलाड़ी हॉकी का पहला, दूसरा, तीसरा गोल वो करता है, उसे हैट्रिक कहते हैं। अगर एक गोल उसने किया है, 2 किए, तीसरे में वो नहीं करता, किसी और ने कर दिया, वो ट्रेल उसकी खत्म होगी बेचारे की। फिर 3 मरतबा ऊपर हिट करेगा तो फिर जीतेगा। तो मौसूफ पहले साल जीते, दूसरे साल ब्रेक टूट गई, बराबर हो गया, तीसरे साल फिर जीता। खुदा की कसम, मैंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए एक नई नस्ल के नौजवान पूरी की हौसला अफजाई की। और आन रेरी, बहुत सारे दोस्त समझते भी होंगे, मेरे अफसरान भी समझते होंगे, डिप्टी कमिश्नर आन रेरी एक मजिस्ट्रेट बनाया करते थे, जिसे आन रेरी कहते हैं। और जब चाहे डिप्टी कमिश्नर साहब उसको फार कर दें, इसका मतलब यह नहीं कि वो मजिस्ट्रेट बन गया है। आनरेरी तौर पे इसको, इसकी हौसला अफजाई की, इसको रुस्तम कह दिया। हकीकत यह है, अब मैंने उसकी वो रुस्तमी वापस ले ली, क्योंकि मैंने तो दी थी। तो इसलिए ये मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि वो रुस्तम नहीं है, उसका तसलसल टूट गया था। और अब मैंने बात इसलिए की है कि अगर मैं अब भी आपके सामने सच ना बोलूं, ना बताऊं, ना कहूं, तो ज्यादती है। फिर इसके बाद मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, उनका शौक अपना है, आपका शौक अपना है। हमारी यूनियन जो 70 साल से चल रही है वो कायम और दायम है, और बेहतरीन खिलाड़ी जो है इसका हिस्सा है, और इंशाअल्लाह आपका शौक भी बेहतरीन होगा। दूसरी बात मैंने उस दिन भी बोली थी, किसी दोस्त से कोई पैसा फंड में नहीं लिया जाएगा। जिस तरह आज मेरे हाफिज साहब ने, मेरे चीफ ऑर्गेनाइजर ने
अब सबको बुलाया है। इंशाअल्लाह हम रजा कराना तौर पे अब जितने हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे ये मीटिंग जलसे हुआ करेंगे, हम खुद खर्च करेंगे, कोई पैसा किसी से नहीं लेंगे। यहां तक ट्रॉफियों का ताल्लुक है, ट्रॉफियां भी हम खुद देंगे आपको। आपने सिर्फ अपनी वो फीस इनाम वाली है, इनाम वाली वो जो आपने बाजियों में है, वो है आपका काम। जो आपने पैसे जमा कराने हैं, इंशाअल्लाह वो ही पैसे जो आप दे के जाओगे, जब बाजी खत्म होगी, इनाम जो तकसीम करने होगा, तो वही पैसे आपको वापस मिलेंगे। उसमें नोट को बदलाना हुआ नहीं होगा, ये भी सुन लो। मगर एक बात मैं बहुत जरूरी कहना चाहता हूं, तल्ख बातें खत्म हो चुकी, मामला खत्म हो गया। हम एक शहर के सारे रहने वाले हैं, दुख दर्द हमारे सारे साझे हैं। अरसा दराज तक हमारी एक दूसरे के साथ संगत रही है। मैं आइए ऐलान करता हूं कि हमारी तरफ से आइंदा किसी किस्म की कोई लूज टॉक, किसी के खिलाफ कोई बात, इंशाअल्लाह मैं या मेरे साथी या मेरा पूरा पंडाल नहीं करेगा। और हमसे उनसे भी ये तवक्को रखते हैं कि वो भी ऐसा ही मुजाहरा करें। इस बात का मुझे पता है कि उनके पास हमसे ज्यादा साथी हैं, उनके पास तो 500 आदमी हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। हम तो बिल्कुल वही है ना जो कबूतर उड़ाने वाले हैं और जिनके पास बेहतरीन कबूतर हैं, उनका तो जोर शोर है ना बहुत ज्यादा। अल्लाह उनमें और लोग शामिल करे, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर मेरा ख्याल है वो 8-10 होंगे। और किससे बाजी लगाएंगे वो ना लगी। अब मेरी बात सुन लो, आप के सामने मैं माथा अरशद मंच उससे गिला करूंगा कि अगर वाकई आप मंच हैं तो खुदा के लिए अपने गिरेबान में झांकें और अपनी ज़मीर से पूछें कि क्या आपने ये फैसला दुरुस्त किया है। आप हमारे भी पास आए हैं, हमारे साथ शामिल हुए हैं, और दूसरे दिन आप आ गए। अब मैं आपका मंच बोलूं या मारसा बोलूं, क्या बोलूं। इसी तरह हमारे पास उधर है एक, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दोस्त आकर चले गए, क्या उनकी ज़मीर उनको मुलामत नहीं करती। मगर फिर भी क्योंकि वो कबूतरबाज है, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। खा हमें है या हमें नहीं है, हमारे लिए काबिल एहतराम है सब लोग, हमारे हरीब भी, हमारे हरीब भी। हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं। अपना अपना शौक करो और हाँ कोशिश करो दिन रात भाग कर अपना ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे करने की। इसमें तो कोई रुकावट नहीं है ना। तो मैं आखिर में, अगर जनाब हाजी सहबान का जो आज के मेजबान हैं हाफिज फुरकान साहब के दिल की अथाह गहराइयों से इस तवक्को और उम्मीद के साथ शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा है। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी उनसे, आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, शक्ल के खूबसूरत हैं, अकल के खूबसूरत हैं। ये सिलसिला जो आज आपने शुरू किया है, अगर ये चलता ही रहे तो आपके रिज़्क़ में तो कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि दस्तरखान, मेजबान, खातर और तवाज़ो जो है वो मुरातबा बुलंद करती है। हाफिज साहब, हम आपके साथी हैं हर तरह के। ये आपके बड़ेपन के लिए बात कह दी, जो आपका हुक्म होगा हम